हेलो एवरीवन। आज हम एनालिसिस करेंगे फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड का। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है और उसका आज हम फेयर वैल्यू एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखेंगे कि कंपनी की बुक वैल्यू क्या चल रही है। कंपनी की बुक वैल्यू बेस्ड ऑन 2025 का जो डेटा है, मार्च क्वार्टर वन का जो डेटा है उसकी बेसिस पर कंपनी के पास नेट एसेट्स 115 अरब रुपए के हैं। अ, और इसके नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में फ्लोट करे 1.4 बिलियन करे। बेस्ड ऑन दैट उसकी बुक वैल्यू बनती है 81.01। हमारा सेकंड मेथड जो एनालिसिस का वैल्यू एनालिसिस का है वो है पीई रेशियो, वैल्यू बेस्ड ऑन पीई रेशियो। मार्च की बेसिस पर अर्निंग पर शेयर जो है Q1 की 9.33, उसके अगर हम इसको एस्टिमेट करें कि सेम अर्निंग अगर पूरे साल रहती है तो कंपनी विल बी अर्निंग 37.32 इन अ फुल ईयर। स्टैंडर्ड पीई रेशियो जो 10 का मल्टीपल कहते हैं वो अगर यूज करें तो वैल्यू बेस्ड ऑन ईपीएस जो है वो 373.2 बनती है। मार्केट प्राइस जो कि 5 जुलाई की है वो 404 रुपये 86 पैसे हैं। करंट पी रेशियो 10 से ज्यादा बन रहा है, दैट इज 10.84। अच्छा, अर्निंग्स को अगले 5 सालों पे प्रोजेक्ट करें तो उसकी बुक वैल्यू क्या बनती है वो हम देख लेते हैं। ओपनिंग बुक वैल्यू 71 की है। ईपीएस फुल ईयर अगर 2025 की लगाते हैं 37.32 बनती है। ये लोग डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड का एक रेशियो ये लोग मेंटेन करते हैं, 65% ऑफ द अर्निंग डिविडेंड की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इनकी एस्टिमेटेड बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 84 बनेगी। सेम इसी तरीके से हर साल के हम अर्निंग्स को 10% से बढ़ा देते हैं और अकॉर्डिंगली उसकी बुक वैल्यू 2028 के एंड पे 132 रुपये 30 पैसे बनेगी। अब हम तीनों जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी उसको हम कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन ऑफ वैल्यू, बुक वैल्यू पर शेयर 81 रुपीज बनती है जो कि मार्केट प्राइस से 5 गुना ज्यादा, मार्केट उसकी मार्केट प्राइस की ओवर वैल्यूड है, 5 गुना महंगा मिल रहा है शेयर। वैल्यू बेस्ड ऑन पी रेशियो देखें तो 10 के मल्टीपल की बेस पे 10.84 पे चल रहा है। इसमें भी थोड़ी सी ओवर वैल्यूएशन दिख रही है। प्रोजेक्टेड वैल्यू बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड ईपीएस देखें तो भी 5 साल के बाद 132 रुपये की बुक वैल्यू बनती है। तो ये भी 3 टाइम्स हायर है प्रोजेक्टेड वैल्यू के मुकाबले में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भाई डिविडेंड यील्ड के लिए हमने फर्टिलाइजर लिया है तो डिविडेंड यील्ड को भी थोड़ा एस्टिमेट कर लेते हैं। 24 रुपये वो एस्टिमेटेड डिविडेंड देगा पूरे साल में। करंट मार्केट प्राइस 404 रुपये की इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो डिविडेंड यील्ड बनती है 6%। टैक्स कटेगा उसके ऊपर 15%, तो नेट डिविडेंड जो हाथ में आएगा वो आएगा 5.1%। डिविडेंड यील्ड के एंगल से भी अगर सोचें अगर, तो बंदा बैंक में पैसे रखवाए या फिर किसी म्यूचुअल फंड में डाले वो 9% तो दे ही देगा। 9%, 10% दे देगा। 10% पे 20% टैक्स अगर फॉर एग्जाम्पल हो भी गया तो 8% फिर भी हाथ में आएगा। यहाँ पर इसमें डिविडेंड की नीयत से एफएफसी लेना बेवकूफ़ी है। खैर, सबका अपना अपना डिसीजन है। 5.1% डिविडेंड यील्ड हासिल करने के लिए लोग पता नहीं क्यों एफएफसी बाय कर रहे हैं। गुड लक टू देम जो बाय कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। 420 रुपये की हाईएस्ट एवर वैल्यू उसने जो है वो टेस्ट की थी दिसंबर में। उसको दोबारा इसने पिछले दिनों रीटेस्ट किया, वहां से उसको रिजेक्शन मिली और अब ऐसा लगता है कि ये नीचे का सफर ये कर रहा है और जो उसका जो गैप क्रिएट हुआ हुआ है यहाँ पर इस रेंज में, यहाँ पर 336 तक उसको आना चाहिए एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। बाकी
Let's see how the market reacts. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।